सनातन भाइयों, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसकी कथा का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे स्वामी, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व और उसका क्या नियम है। तो भगवान कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो भगवान ने कहा, समस्त पापों का क्षय करने वाला ये उत्तम व्रत है, इसे मैं तुमको सुनाता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथा लोकहित की इच्छा के से पवित्र करने के लिए इस उत्तम व्रत का वर्णन किया है। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। ये सब पापों को हरने वाली है और इसके व्रत के प्रयास से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से स्वयं छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के तट, रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नाम का एक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ, सत्य प्रतीक था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, धन धान से परिपूर्ण और समृद्ध था। उसका नाम था धनपाल। वो पूर्ण कर्म में लगा रहता था, दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ और पोखरा बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका विशेष अनुराग था। वो सदा शांत चित्त रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सोमनाथ, धुतमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पाप किया करता था। वो दुर्वचनों में बड़ा लगता, वैश्याओं के यहाँ जाना आना उसका लगा रहता। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती, न अच्छे कर्मों में। वो ब्राह्मण का सत्कार भी नहीं करता। दुष्ट आत्मा, अन्याय मार्ग पर ही चला करता था। दुराचार में व्यस्त रहने वाला, पिता के धन को बर्बाद करने वाला दुर्चारी एक दिन एक वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूम रहा था। पिता ने उसे उसी दिन घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। अब वो दिन रात दुख और शोक में डूबा इधर उधर भटकता रहा। और एक दिन किसी पूर्ण के उदय होने से वो महर्षि कौंडिन्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। उस दिन बैसाख का महीना, तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, महाराज ब्राह्मण, जिससे मुझ पर दया कीजिए, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके पूर्ण के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी, उसका तुम व्रत करो। मोहिनी को उपवास कर लेने प्रयास से प्राणियों के अनेक जन्म जन्मांतर के मेर पर्वत के समान पाप भी स्वतः नष्ट हो जाएंगे। विधि विधान से इसका पालन करिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश के विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नवश्रेष्ठ इस व्रत के करने से निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौओं के गोदान का फल स्वतः मिल जाता है। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री विष्णु नमः। एकादशी मैया की जय हो। आप सभी व्रत पालन करने का नियम धारण करने लें।